आप सभी को नवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी। राधे राधे एवरीवन। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि नवरात्रि पर बहुत ही सरल विधि से पूजा कैसे की जाती है। अगर आप नवग्रह की स्थापना नहीं करते हैं, षोडश मातृकाओं की स्थापना नहीं करते हैं, तो फिर आप नवग्रह की पूजा किस तरह से कर सकते हैं। बहुत ही छोटी चौकी पर भी आप ये पूजा कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। नवरात्रि के पहले दिन स्नान आदि करने के बाद घर में पूर्व दिशा की तरफ आप एक चौकी लगा लीजिए। चौकी पर हम लाल रंग का वस्त्र बिछा लेंगे और इस पर हम माता रानी को विराजमान करेंगे। तो माता रानी का ये फोटो है मेरे पास, इनको मैं विराजमान कर दूंगी। साथ ही हम गणेश जी को भी विराजमान करेंगे। इसके बाद देखिए हमें जवारे बोने हैं, तो किसी भी मिट्टी के कुंडे में या किसी भी थाली वगैरह में, किसी बर्तन में हम जौ डालकर, मिट्टी और जौ डालकर जवारे बोलेंगे। अब हम ये जवारे चौकी पर रख देंगे। जवारे के ऊपर ही हम कलश स्थापना करेंगे, इसलिए इधर हम जवारे रख देंगे। इसके बाद देखिए हमने कलश ले लिया है। कलश में हमने सिक्का डाल लिया है और कंठ तक कलश को जल से भर लिया है। उसके बाद कलश को हम जवारे के ऊपर रखेंगे। आप चाहें तो यहाँ पर आप कलश की स्थापना कर लीजिए और दूसरी तरफ आप जवारे रख लीजिए। और अगर आप जवारे के कुंडे के ऊपर ही कलश रखना चाहते हैं तो ऊपर भी रख सकते हैं। दोनों ही तरीके बिल्कुल सही हैं। इसके बाद देखिए सिक्का तो हमने पहले डाल लिया था। हल्दी, सुपारी, लौंग, इलायची हम आप डाल लेंगे कलश में। और आप चाहें तो लौंग इलायची की जगह आप फूल और चावल भी डाल सकते हैं। 5 चीज़ें डालना जरूरी होता है। इसके बाद हम देखिए आम के पत्ते तिलक करके कलश में सजा लेंगे। आम की टहनी ले सकते हैं आप, या पत्ते ले सकते हैं। उसके बाद नारियल के ऊपर लाल चुनरी बांध के और वो हम कलश के ऊपर रख देंगे। जब आप नारियल रखें तो ध्यान रखें कि नारियल का जो मुख है वो ऊपर की तरफ होना चाहिए। लिटाकर अगर आप नारियल रख रहे हैं तो फिर नारियल का मुख आपकी तरफ होना चाहिए। तो इस तरह से कलश की स्थापना हो जाएगी। तो देखिए कुछ लोग षोडश मातृका और नवग्रह की स्थापना करते हैं, तो उसके लिए अलग से वीडियो आया हुआ है चैनल पर, आप वो देख लीजिएगा। ये बिल्कुल सरल विधि बता रही हूँ मैं। अब देखिए हम सभी का शुद्धिकरण करेंगे, तो जल के छींटे लगाते हुए हम शुद्धिकरण कर लेंगे। उसके बाद हम घी का दिया जला देंगे और उसके बाद हम सभी को तिलक कर देंगे। आप चाहें तो आप अखंड ज्योत भी जला सकते हैं। जहाँ पर मैंने ये जल का लोटा रखा हुआ है ना, इस साइड अखंड ज्योत जलाई जाएगी। और अखंड ज्योत जलाना जरूरी नहीं होता है, कोई अखंड ज्योत जलाता है, कोई नहीं जलाता है। अगर आप अखंड ज्योत जला भी रहे हैं तो भी आपको दोनों समय अलग से दिया आरती के लिए जलाना ही होगा। अखंड ज्योत से आरती नहीं की जाएगी। आप देखिए सभी को वस्त्र स्वरूप कलावा समर्पित कर दिया है हमने। माता रानी को चुनरी समर्पित कर दी है। सभी को हम फूल समर्पित कर देंगे। तो माता रानी के लिए अगर आपको लाल रंग के फूल मिल जाते हैं तो फिर आप लाल रंग के फूल लीजिएगा। माता रानी को लाल रंग अति प्रिय है, इसलिए पूजा में ज़्यादातर चीज़ें लाल रंग की इस्तेमाल की जाती है। और लाल फूल ना मिले तो जो भी फूल अवेलेबल है आप वो फूल समर्पित कर दें। इसके बाद माता रानी को श्रृंगार का सामान जरूर समर्पित करें। आपके पास 16 श्रृंगार हो तो 16 श्रृंगार समर्पित करें, नहीं तो 5, 7, 9 चीज़ें आप समर्पित कर सकते हैं। बाद में इसे दान कर दिया जाता है। इसके बाद देखिए हम मीठा पान समर्पित करते हैं। मीठा पान ना हो तो आप पान का पत्ता ले लीजिए। पान के पत्ते के ऊपर हम सुपारी रख देंगे, पताशा रख देंगे, इलायची रख देंगे और लौंग रख देंगे। और इस तरह से हम ये पान माता को और गणेश जी को समर्पित करेंगे। तो सभी को हम पान समर्पित कर देंगे। उसके बाद हम पताशे का भोग समर्पित करेंगे। पताशे का भोग आप जरूर समर्पित करें, सबसे शुभ माना जाता है। इसके साथ ही आप मिश्री, मेवे, फल आदि का भोग समर्पित कर सकते हैं। तो मिश्री का भोग समर्पित कर देंगे, फलों का भोग हम समर्पित करेंगे। तो जो भी फल आपके पास अवेलेबल हो आप उनका भोग समर्पित कर दें। उसके बाद हम धूप दीप दिखाएंगे। अब देखिए इस समय पर अगर आप नवरात्रि व्रत कथा सुनते हैं तो व्रत कथा सुन लीजिए। आप दुर्गा चालीसा पढ़ सकते हैं। साथ ही अगर आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिए। तो जो भी आप पाठ पढ़ते हैं या जो भी आप कथा सुनते हैं वो कथा अब आप सुन सकते हैं। उसके बाद हम एक उपला जला लेंगे। जो गाय के गोबर से बना हुआ उपला होता है उसे जला लेंगे। जलाने के बाद जैसे करसी बनाते हैं ना, तो ऐसे करसी बना लेंगे। उसके बाद हम इस पर भोग समर्पित करेंगे। अग्नि पर भोग समर्पित करना सबसे ज़्यादा शुभ माना जाता है। इसमें आप कपूर रख लें ताकि अच्छे से अग्नि जल जाए। उसके बाद देखिए भोग में हमें 2 लौंग के जोड़े चढ़ाने होते हैं। इस तरह की लौंग लेनी है जिसके ऊपर फूल हो, टूटी हुई लौंग नहीं होनी चाहिए, साबुत लौंग होनी चाहिए। और इसको देखिए घी में इस तरह से थोड़ा सा डिप करके हम ये लौंग का जोड़ा चढ़ा देंगे। हमारे यहाँ पर 2 जोड़े चढ़ाए जाते हैं। उसके साथ ही हम पताशे का भोग समर्पित करेंगे। तो आप पताशे का, मिश्री का भोग समर्पित करें। तो देखिए नवरात्रि में हमारे यहाँ पर सुबह के समय बस इतना सा छोटा सा हवन किया जाता है। आप अगर हवन सामग्री से आहुतियाँ समर्पित करते हैं तो वो भी कर सकते हैं। हमारे यहाँ पर सिर्फ लौंग और पताशे समर्पित किए जाते हैं। उसके बाद देखिए थोड़ा सा जल लेकर हम जल को वारते हुए इस तरह से हम भोग समर्पित कर देंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी होती है। इसके बाद हम
दक्षिणा समर्पित करेंगे। तो देखिए दक्षिणा आप या तो पहले नवरात्रे को समर्पित कर दें या आखिरी नवरात्रे को समर्पित कर दें। एक बार हमें दक्षिणा समर्पित करनी है, उसके बाद हम आरती करेंगे। तो यहाँ पर पहले गणेश जी की आरती करेंगे, उसके बाद हम माता रानी की आरती करेंगे। माता रानी की जो भी आरती आपको आती है बहुत ही प्रेम पूर्वक आप आरती करें। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर माता रानी से पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए प्रार्थना करेंगे। तो इस तरह से हमें पूजा करनी है। नवरात्रि के प्रथम दिन सुबह हमने सभी की स्थापना करके इस तरह पूजा कर लेनी है। पूजा करने के बाद जो जल का लोटा है वो हम सूर्य देवता को अर्घ दे देंगे और पूजा के कुछ समय बाद जो पान आपने समर्पित किया है या जो भी भोग प्रसाद आपने समर्पित किया है वो आप यहाँ से चौकी से उठाकर सभी को, घर में जितने भी सदस्य हैं सभी को प्रसाद स्वरूप आप ये बांट देंगे। इस तरह से हमें सुबह की पूजा करनी है। और शाम के समय जो अग्नि हमने करसी की बनाई थी वो नहीं बनाई जाती है। शाम के समय बस हमें घी का दिया जलाकर आरती करनी है और भोग समर्पित करना है। यह प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि क्या शाम के समय भी हवन किया जाएगा। देखिए हमारे यहाँ पर जो छोटा सा हवन किया जाता है नवरात्रि में वो सुबह के समय किया जाता है। शाम के समय बस हम घी का दिया जलाकर आरती करते हैं और भोग समर्पित करते हैं। तो इस तरह से नवरात्रि का पूजन किया जाता है। फ्रेंड्स, ये नवरात्रि पूजन की बहुत ही सरल विधि है। अगर आपके पास छोटी चौकी है तब भी आप बहुत आसानी से ये पूजा कर सकते हैं। चौकी अगर बड़ी है तो फिर आप जो जवारे हैं उनको अलग रख दीजिए और कलश को इसी जगह पर रखना होता है। और आप नवग्रह की स्थापना करके पूजा कैसे कर सकते हैं, षोडश मातृकाओं की स्थापना करके पूजा कैसे कर सकते हैं, या आप जॉब करते हैं या स्टूडेंट हैं, आप कलश की स्थापना नहीं कर सकते हैं तो फिर आप पूजा कैसे करेंगे, इन सभी का वीडियो चैनल पर आ चुका है। सभी की एक प्लेलिस्ट बनाकर लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखना। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो पसंद आया हो, वीडियो अगर आपके लिए थोड़ा बहुत भी यूजफुल हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। और हम महिलाएं घर में तीज त्योहार कैसे करते हैं उसकी वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। जय माता दी, राधे राधे।